मैं अपने चैनल द सिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप यहाँ तक पहुँचे। अब तक आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और समझ गए होंगे कि आज हम कुछ क्रिसमस के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने यहाँ तक पहुँचकर हमारी इस खोज में अपने आप को शामिल किया, क्योंकि हम प्रभु के राज के बारे में और राज्य की मुख्य बातों के बारे में समझने के लिए और जानने की कोशिश कर रहे हैं। द सिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्रिसमस के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं जो पौलुस कहते हैं। पौलुस ने कहा कि मैं डरता हूं। आपने सही सुना, पौलुस ने कहा कि मैं डरता हूं। क्यों? पौलुस जैसा व्यक्ति क्यों डर रहा है? क्यों कहता है कि मैं डरता हूं? क्या पौलुस ने क्रिसमस शब्द का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। पूरे बाइबल में पौलुस ने कहीं पर भी क्रिसमस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर जरूर उसने कहा है कि हाँ, क्रिसमस या क्रिसमस जैसी चीजों के बारे में उसने हमें जरूर बताया है और उससे वो खुद डरता है। वो डरता है हमारे लिए। बिल्कुल, आपने सही सुना, वो डरता है हमारे लिए। उसने कहा कि मैं डरता हूं कि कहीं कलीसिया की पवित्रता भंग ना हो जाए, कहीं कलीसिया के अंदर गलत आत्मा प्रवेश ना कर दे। कलीसिया का मतलब पति और पत्नी। हम प्रभु की पत्नी की दशा में हैं। अब वो हमारा प्रभु है, वो दुल्हा है। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें इन सब बातों के बारे में बताता है, वो उन सबको बताता है जो पवित्र आत्मा के लिए अपने मन को तैयार रखते हैं। मैं खुशी के साथ और उमंग के साथ आपके पास आकर कुछ बातों को जो हमारे सामने प्रकट हुई है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पवित्रता, बिल्कुल पवित्रता भंग हो सकती है, और ये चालाकी, ये धूर्तता, वो पुराना सांप जिसने हव्वा की पवित्रता को भंग किया, हमारे साथ भी जो प्रभु की कलीसिया है, करने का पूरा मौका षड्यंत्र को रचकर हमारे सामने रख लिया और हम उससे फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, हम फंसते चले जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया को दुल्हन कहा और प्रभु को दुल्हा कहा। वो हमें लेने आने वाला है। आपको थोड़ी सी ऐसा समझना होगा, थोड़ी सी बात ऐसी समझनी होगी कि एक पति और पत्नी के बीच में कौन वो है जो व्यभिचार पैदा कर सकता है? कोई बाहर वाला आकर, थर्ड पर्सन बाहर वाला आकर अगर उस पत्नी से आके बात करे और उसे उसके पति के जैसा ही कोई दूसरा पति, ये उससे ज्यादा बेहतर है, ला के दिखाए, तो क्या ये व्यभिचार नहीं कहलाएगा? दूसरा पति लाकर उसको दिखाए और उसको ऐसा प्रेरित करे कि देखिए उससे ज्यादा बेहतर है, तो क्या ये व्यभिचार नहीं कहलाएगा? बिल्कुल सही समझा आपने, ये व्यभिचार ही कहलाएगा और ये व्यभिचार ही है। शैतान और उस पुराना सांप ने कलीसिया के अंदर उन आत्माओं को प्रवेश कराया है जो व्यभिचार की आत्मा है, जो छिनाल की आत्मा है, और उसको मानने वाले और उसको दूसरे ढंग से अपने आप को कवर करके कि हम तो नहीं मनाते, हम तो यीशु के जन्म को मनाते हैं, उस तारीख को नहीं मनाते हैं, ऐसा कहकर भी हमें उसके अधीन ही करते हैं। इस चालाकी से हमें बचना चाहिए। आपने सही समझा कि आज हम क्रिसमस के बारे में ही बात करने वाले हैं और हम उसमें होने वाले गड़बड़ियों को बताने वाले हैं कि क्या गड़बड़ी हो सकता है और हो रहा है, उसके कारण हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में क्या पवित्रता भंग हो सकती है। इन बातों को समझेंगे। आखिर ये क्रिसमस आया कहां से? आखिर ये क्रिसमस बना कहां? किसने शुरू किया? चलिए जानते हैं। परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र बने रहो। पवित्रता हमारे लिए दिया गया एक तोहफा है, अर्थात
पवित्र आत्मा। पवित्र बने रहना हमारा कर्तव्य है। पवित्र बने रहने के लिए जो जानकारी हमें मिलनी चाहिए उसे ग्रहण करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आज हम क्रिसमस के बारे में कुछ बातों को जानने का कोशिश करते हैं। क्रिसमस को लेकर आजकल आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहेंगे। आप लोगों के बीच में बहुत चहल पहल देखेंगे। लोग इसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी एक त्योहार है जो मनाया जाएगा, जो दिसंबर में आता है। इसलिए दिसंबर को फुल ऑफ जॉय का मंथ कहा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को बढ़िया बढ़िया तोहफा, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना कर देते हैं। बच्चों के बीच में बहुत उत्साहित माहौल रहता है, बहुत प्रोत्साहित रहते हैं। वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं कि आज हमारे लिए कुछ होने वाला है, और नए नए तरीके ढूंढते हैं मनोरंजन के लिए। घरों में केक, मिठाइयाँ, घर की सजावट और घर को लाइट से, दिए से और कैंडल से रोशन करते हैं, और रोशन करके अपने जिंदगी को रोशन करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब फुल ऑन सेलिब्रेशन। मुझे उम्मीद है आप भी अपने गिफ्ट के इंतजार में रहे होंगे। अगर नहीं होगा तो इंतजार करिए, आपके कोई सगे संबंधी आपको गिफ्ट लाके दे ही देंगे। हर खुशी के मौके में गिफ्ट तो मिलता ही है, केक तो कटता ही है। आज जानते हैं कि क्रिसमस का केक काटने का क्या मकसद रहा। कब शुरू हुआ ये क्रिसमस? हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है, और भारत में ईसाइयों की आबादी 2.3% है, पर पूरी दुनिया में ज्यादातर ईसाइयों की ही है आबादी, लगभग 220 करोड़। यानी हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति ईसाई है। और ऐसे में क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार है। जब भी हम क्रिसमस को याद करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में सांता क्लॉज याद आता है। लाल कलर का कपड़ा पहने, जोगा पहने, लाल कलर की टोपी, लंबी दाढ़ी, पेट वाला आदमी जो अपनी थैली में गिफ्ट्स लाता है और लोगों के घर में गिफ्ट्स रखे जाता है। दूसरा हमें याद आता है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के नीचे में तोहफे मिलते हैं और हर कोई अपने लिए कैंडल जला के रखता है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसमें यह कहा गया है या यह समझा गया है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ था, पर ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ये चौंका देने वाली बात है। और बाइबल में भी यीशु मसीह के जन्म का मुख्यता दी गई है। यीशु मसीह के जन्म को बहुत ज्यादा मुख्यता दी गई है, पर उसके उस दिन और तारीख और महीने को बिल्कुल भी मुख्यता नहीं दी गई। ना ही इसके बारे में कोई जिक्र किसी ने भी किया। यीशु मसीह के जन्म के बारे में इतिहास के कई घटना और राजाओं के इतिहास के पन्नों में भी जाकर देखा जा सकता है। रोमन साम्राज्य के इतिहास में भी यीशु मसीह का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इसलिए यह प्रमाणित करना बहुत ही सरल है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और ये अटल सत्य है। हमारे भारत में एक ऐसा पुराण है जिसमें यीशु मसीह का उल्लेख आता है। उस पुराण का नाम भविष्य पुराण है, और उससे जाना जा सकता है कि मलेच प्रदेश में यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था, और उसका उद्देश्य मनुष्य जाति को पापों से मुक्त और फिर से परम पिता परमेश्वर के साथ संबंध को पिता पुत्र की तरह फिर से स्थापित करना था। यीशु ने कभी अपने जन्मदिन को और तारीख को और महीने को कभी महत्व नहीं दिया। यीशु मसीह ने हमेशा अपने उद्देश्य को, जो पिता परमेश्वर का मकसद था, उसे ही पूरा किया और महत्व दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी देह में शामिल किया, और उस दिन उसने अपने चेलों से, जो उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, उनसे कहा, मेरी स्मरण में ऐसा ही किया करो।
जैसे आज हम प्रभु भोज में करते हैं, क्योंकि उसकी देह में शामिल होना ही हम सब मनुष्यों का नया जन्म है। पिता परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के लिए फिर से वो देह जो आदम ने खो दिया था, उस देह को यीशु मसीह ने हमें वापस दिलाया। यही पिता का मकसद था। इसलिए यीशु को दूसरा आदम बोला जाता है। यीशु को दूसरा आदम बोला जाता है। यीशु हमें दूसरा जन्म नहीं देता, परंतु नया जन्म देता है। दूसरा जन्म सनातन धर्म का सिद्धांत है। बिल्कुल सही सुना आपने, दूसरा जन्म और नया जन्म में अंतर है। दूसरा जन्म सनातन धर्म का सिद्धांत है, पर अनंत काल के जीवन में प्रवेश के लिए हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है। यीशु को दूसरा आदम कहा जाता है। यीशु दूसरा आदम है, जिसके रीति में चलने से हमारा नया जन्म होता है। और इस बात का उत्सव हमें उत्साह के साथ मनाना चाहिए कि हम आज यीशु की रीति में उसके देह में शामिल किए गए हैं। क्योंकि पहले आदम ने, जो हमारे आदि पिता आदम था, उसने पवित्रता को खो दिया, परंतु यीशु ने हमें पूर्ण पवित्रता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमें नया जन्म दिलाया। जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो पवित्रता के साथ उसकी देह में शामिल होता है। अर्थात यीशु ने हमें वो पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है, हमारी रगों में बहता है, हमारी आत्मा में बसता है और हमारी आत्मा को शुद्ध नहीं करता, परंतु शुद्धता से बढ़कर पवित्र करता है। क्योंकि पवित्रता पिता से उत्पन्न होती है और वो हमारी आत्मा को चलायमान बनाती है पवित्रता में। जब यीशु ने भीड़ से कहा कि तुम्हें मेरा देह खाना और मेरा लहू पीना अवश्य है, तो लोगों का मुंह बिचक गया। लोग बोले कि ये कैसा सुसमाचार है, ये कैसा प्रचार है, ये कैसा सिद्धांत है, ये क्या बोल रहा है कि इसका देह, इसका लहू पीना क्यों जरूरी है। ये प्रॉब्लम अभी का नहीं, उस समय से है जब यीशु ने खुद इस बात का प्रचार किया था। आज हमारे लिए भी यही समस्या है। हम भी इस बात को, जो उसकी देह में शामिल होने वाली बात है, उत्साह के साथ त्योहार जैसा नहीं देख पाते, क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग नहीं है। पर क्रिसमस बहुत फैसिनेटिंग है। इसमें गिफ्ट्स आना जाना, उठना बैठना, गाना, शोरगुल करना, आज मेरा यीशु पैदा हुआ बोलना, ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता है। नए कपड़े लेना, ये इतना उत्साहित लगता है, इतने प्रोत्साहित लगता है। लोग इसमें बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ये संसार से जुड़ा हुआ है। इस जगत के संसार से जुड़ी हुई बातें शैतान से निकल कर आती है। तो इस आत्मिक बात को ना समझकर संसार की बातों से, संसार की चीजों से खुद को उत्साहित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम गलत कहते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और जिन बातों को हमें महत्व देना चाहिए, उन बातों में हम महत्व नहीं दे पाते हैं। शैतान ने कई योजना बनाई है, और शैतान ने जैसे हव्वा को गुमराह किया, वैसा ही शैतान आज भी मनुष्यों को गुमराह कर रहा है, और उसका प्रयास लगातार करते जा रहा है अलग अलग तरीकों से, और सफल भी हो रहा है। विशेषकर जन्म के विषय में भरमा रहा है। दूसरा जन्म और नया जन्म के बीच की जो अंतर है, उसे समान करने की कोशिश कर रहा है। जन्म कुंवारी के द्वारा जो यीशु का हुआ था, उस जन्म की विशेषता को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसे, जो परमपिता परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर का वचन था, जो देह धरकर इस पृथ्वी पर आया, उसको सामान्य रूप में आपके और मेरे जन्म के तरीकों से जोड़कर उसको नॉर्मल, या उसे ऐसा कहें कि कोई